समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद गुलाम सिंह यादव, गुलाम सिंह यादव, अखिलेश यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद जी क्या कहेंगे आज? ऐसा है, आज ये जनपद अयोध्या यो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, वहां पर हम समाजवादियों का एक दिवसीय धरना था। धरना क्या, इसको चेतावनी दिवस मानिए, क्योंकि आज 27 फरवरी है और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध हुए हैं और अपराध बेटियों के साथ हुए हैं। ये सहनवा है जो अयोध्या प्रभु राम की मंदिर से अर्ली 5 किलोमीटर है। 22 साल की महिला के साथ, पूरी बिरादरी के साथ जिस तरह से शर्मनाक घटना हुई है, शब्दों में कहते हुए लज्जा लगती है। गंभीर मामला है और इसमें कोई दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसे हैं। जाहिर है, इसी तरह से पुरावन गांव है, 14 साल की कोरी बिरादरी की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, 40 साल के आदमी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही नहीं, एक और यहाँ एक बेटी आ रही थी फीस जमा करने बीए पार्ट 1 में, उसको रास्ते में उठा लिया और ले आए फैजाबाद और उसके साथ क्या क्या काम किया। बेहोश हो गई, जब समझे कि मर जाएगी तो अस्पताल में छोड़ के भाग गए। ये दूसरे कोई लोग नहीं है। FIR देख लो, पता लग जाएगा ये कौन है, किसकी पार्टी। ठीक है, इसी तरह से बेचई पासी सरियावा खैपुर पीट पीट कर मार डाला गया। ये घटना है। अभी परसों की घटना है, परशुरामपुर का एक प्रजापति गरीब आदमी था, 28 साल का था, खाना बनाने का काम करता था, उसको मार दिया गया। और ये बनवीरपुर में 8 तारीख को 2 नौजवानों के ऊपर थार चढ़ा दिया गया। एक की उम्र थी 28 साल, एक की 30, और जिंदा मर गए। ये घटना है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। एक आदमी मार दिया चौरसिया को, अभी ये इनायत नगर थाने का है, अभी होश नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तमाम इस तरह की घटनाएं हैं जिसमें सरकार के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और SC/ST एक्ट में प्रोविजन है कि ऐसा अगर FIR होती है तो तत्काल उसको आर्थिक सहायता मिलती है। आज 20 दिन होगा, नहीं हुआ। सरियावा में बेचई पासी मारा गया, उसमें नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, शाहजहां में नहीं हुआ। नहीं, तो ये तमाम घटनाएं हैं, इसको लेकर था। और मिल्कीपुर का बहुप्रतीक्षित चुनाव हुआ है 5 तारीख को। ये चुनाव नहीं था, लोकतंत्र पर डकैती थी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को और देश के तमाम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, संविधान के प्रेम्बिल में सारी व्यवस्थाएं हैं, उस पर डाका पड़ा है। और डाका डालने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। डकैत तो पहले डकैती पड़ती थी, 4-6 घरों की लूटी जाती थी, हम लोग जब पढ़ते थे 7-8 में। लेकिन अब तो न डकैती होती, न राजनी होती। जब से हमारे नेता अखिलेश जी ने 100 नंबर चलाया, बाबा ने 112 कर दिया, तब से राजनी और डकैती कम हो गई। लेकिन जो डकैती मिल्कीपुर में कोर्ट में पड़ी है, ये डकैत कोई दूसरे नहीं, बाहरी लोग नहीं, सरकारी लोगों द्वारा लोकतंत्र पर डाका मारा गया, मतदाताओं के वोट को छीना गया है, छीन करके दूसरे को दिया गया है। ये तमाम ऐसे मामले हैं, मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आज बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आए थे
उन्होंने अपना विचार भी दिया और हमने मांग किया है कि मई के पहले अप्रैल तक इन घटनाओं को वरीयता से, जो घटनाएं यहाँ से संबंधित है, यहाँ के अधिकारी उसको सॉल्व करें, और जो है केंद्र का तो पार्लियामेंट चलेगा, हम वहां भी रखेंगे। 10 तारीख से पार्लियामेंट सदन चलेगा। ये सारी बातें जो यहाँ रखी गई हैं, जो मांग पत्र दिया गया है, इन सारी बातों को हम वहाँ सदन में बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे और देश और दुनिया को बताने का काम करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी मर्यादा है, किस तरह थे ये भाजपा के लोग, डबल इंजन की सरकार ये मर्यादा को किस तरह से खंडित करती है। इस बात को लोकसभा में हम रखेंगे, सारे देश दुनिया को बताने। जेल भरो आंदोलन भी किया आपने। हाँ, कर दिया। 1 मई से सत्याग्रह, ऐतिहासिक सत्याग्रह हो, लाखों लाख लोग सत्याग्रह में शामिल होंगे और इन्हीं सारी बातों को लेकर 1 मई से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंप रहा हूँ। सभा में लीलावती कुशवाहा जी और सुनीता कोहरे जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित जिले के नेतागण, आदरणीय, जिस तरह से महिलाओं पर शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से इस शासन में पूरा प्रशासन परेशान है, हमें मजबूत करना होगा और 2027 का चुनाव अच्छे से लड़ना होगा। हम लोग इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये सरकार ये ना सोचे कि समाजवादी कमजोर है, जिस तरह से वो 1,41,000 वोट अपने को बताती है। अगर आज वो चुनाव कराएं तो आज भी समाजवादी जीता हुआ है, प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज भी विधायक है। ये जो है, जिस तरह से हम सरकार से ये कहते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर में विकास का काम किया है, माननीय प्रशासन ने काम किया, तो वो मिल्कीपुर में कितनी मजबूत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। समाजवादी पार्टी डटकर इस सरकार का मुकाबला करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबू मिशन अमर रहे, नेताजी अमर रहे। अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अवधेश प्रसाद जी जिंदाबाद, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद आप संघर्ष करो, अवधेश प्रसाद आप संघर्ष करो, समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद, आजम खान, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, इसी कड़ी में आज के इस धरने का नेतृत्व कर रहे हम सबके नेता, फैजाबाद ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश ही नहीं, सरहद के उस पार भी जिसके नाम की चर्चा हो रही है, माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे महासचिव जनाब बख्तियार खान साहब, महानगर के अध्यक्ष एमएलसी रही और प्रदेश महिला सभा की अध्यक्ष रही श्रीमती लीलावती कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव बलराम मौर्य जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई, पूरे जिले और प्रदेश में, देश में लोकतंत्र कराह रहा है। मिल्कीपुर में जो नंगा नाच हुआ है, वो नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारे पत्रकार साथी बंधु बैठे हैं। आप बोलो ना बोलो, लेकिन आपके मन में ये हुआ कि अन्याय हो रहा है। जब आप कवरेज करने गए तो आपको देखा कि आप समाजवादी पार्टी के बूथों के एजेंटों के ऊपर लाठियां बरस रही थी। आपने देखा हमारे एजेंटों को पोलिंगों से भगाया जा रहा था। जब 10 बजे तक वोट पड़ रहा था तो माननीय योगी जी ने पूछा फैजाबाद के जिले के अधिकारियों से कि इस टाइप का चुनाव अगर हो तो तब
ऊपर से हंटर का आदेश हुआ कि समाजवादियों को उनके सीने पर लाठियां चलाओ, उनके पीठों पर लाठियां चलाओ। एक एक लाठी जो चली है समाजवादी साथियों के पीठों पर, हम बदलने की बात करेंगे, अभी बदला लेने की बात नहीं करेंगे। समाजवादियों आप ध्यान दें हमारी बात को। आप बदले की बात कर रहे हो, पहले बदलने की बात करो। पहले बदलने की बात करोगे तो बदला अपने आप। नेतृत्व में फैजाबाद में एक रिकॉर्ड बनाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।